नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आपकी जिंदगी के कुछ पल आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार साझा करने जा रहा हूं जो न केवल जीवन को दिशा देते हैं बल्कि एक आम इंसान को असाधारण बना देता है, और वह विषय है समर्पण यानी डेडिकेशन। जब हम सफलता की बात करते हैं तो हम अक्सर प्रतिभा, टैलेंट, अवसर, भाग्य और संसाधनों की चर्चा करते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है समर्पण यानी डेडिकेशन। समर्पण वह शक्ति है जो इंसान को अपने लक्ष्य की ओर खींचती है, उसे संघर्ष से नहीं डरने देती और अंततः उसे उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां पर वह सिर ऊंचा करके कह सके, हाँ, ये मैंने कर दिखाया। समर्पण का अर्थ केवल काम करना नहीं है। समर्पण का अर्थ है पूरे मन, आत्मा और शरीर से किसी कार्य, लक्ष्य या उद्देश्य को अपना लेना। समर्पण एक भावना है, एक जुनून है, एक आग है जो तब तक शांत नहीं होती जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। यह वह भावना है जो एक खिलाड़ी को सूरज निकलने से पहले मैदान में ले जाती है। यह वह ऊर्जा है जो एक वैज्ञानिक को रात भर लैब में काम करने पर मजबूर कर देती है। यह वह भावना है जो एक माँ को अपने बच्चे के लिए सब कुछ बलिदान करने की ताकत देती है। सफलता कोई रातों रात नहीं मिलती। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें कई बार थकावट होगी, कई बार निराशा होगी, कई बार असफलता मिलेगी, लेकिन समर्पण वह नाव है जो इन सभी तूफानों के बीच भी डगमगाती नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह शब्द हमें यह सिखाता है कि लक्ष्य की ओर समर्पण से चलना ही सच्चा संघर्ष और सच्चा प्रयास है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हम सबके मोटिवेशन। भारत के रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। एक गरीब मछुआरे का बेटा जिसने अपनी पढ़ाई के लिए अखबार बांटे, 2 जून की रोटी के लिए प्लेटफॉर्म पर भटकता रहा, लेकिन अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। उनका जीवन पूर्ण रूप से समर्पित था देश, विज्ञान और शिक्षा के लिए। उनकी मेहनत, उनका अनुशासन और उनका समर्पण ही उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और फिर भारत के राष्ट्रपति पद तक ले गया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि हम में समर्पण की भावना कैसे पैदा हो, क्योंकि कई बार मन भटकता है, कई बार आलस्य आ जाता है, कई बार हम असफल हो जाते हैं, कई बार हमें काम करने का मन नहीं करता। लेकिन अगर हम इन 5 बातों को अपने जीवन में अपना लें तो समर्पण की भावना हमारे अंदर अपने आप विकसित हो जाएगी। बात नंबर 1, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सेट अ क्लियर गोल। जिस मनुष्य के जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो उसके भीतर समर्पण कभी हो नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं जीवन में क्या चाहता हूं? मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरा जन्म क्यों हुआ है? इस प्रकृति ने मुझे क्यों बनाया है? एक बार जब यह स्पष्ट हो जाए तब हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम कीजिए। दूसरी बात, नियमितता और अनुशासन। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। समर्पण का दूसरा नाम है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। हर दिन, हर समय एक ऐसे नियम से चलना, यह समर्पण को और गहरा करता है। कंसिस्टेंसी इज अ मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। यानी कंसिस्टेंसी ही आपकी जिंदगी की सफलता का पहला मोटिवेशन है। तीसरी बात, स्व प्रेरणा यानी कि सेल्फ मोटिवेशन। हर दिन खुद को मोटिवेट कीजिए, चाहे वह एक मोटिवेशनल वीडियो हो, किताब हो या फिर खुद से बात करना। जब तक मन भीतर से मोटिवेट नहीं होगा समर्पण टिकाऊ नहीं होगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी साझा करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर दिन एक ऐसी वीडियो अपलोड करता हूं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकती है। बात नंबर 4, परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो। अगर हम केवल परिणामों की चिंता करेंगे तो थकान जल्दी हो जाएगी, लेकिन अगर हम प्रक्रिया से प्रेम करेंगे, अपने काम से प्रेम करेंगे तो रास्ता आसान लगने लगेगा। और जब हम अपने कार्य से प्रेम करते हैं तो सफलता एक दिन हमारे कदमों के नीचे होती है। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, विफलता को स्वीकार करो। समर्पण का असली इम्तिहान तब होता है जब हम असफल होते हैं। असफलता से डरना नहीं है, बल्कि उसे सीखकर और ज्यादा समर्पण के साथ आगे बढ़ना है। जो इंसान अपनी जिंदगी में बार बार असफल होता है वही इंसान एक दिन इतिहास रचता है, क्योंकि असफल इंसान के भीतर बहुत सारा अनुभव हो जाता है और वह जिंदगी के सबक को सीख लेता है।
उसके अंदर वह अनुभव आ जाता है जिसके दम पर वह अच्छा इंसान और बुरे इंसान के बीच फर्क करने लग जाता है। याद रखें दोस्त, समर्पण केवल बाहरी प्रयास नहीं है, यह अंदर से आने वाला आत्मबल है। जब मन और आत्मा एक लक्ष्य की ओर झुक जाते हैं तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो रास्ते बनने लगते हैं। समर्पण आत्मविश्वास को बढ़ाता है, यह डर को हराता है और हमें अडिग बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी का जीवन पूर्ण रूप से समर्पित था सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए। उन्होंने अंग्रेजों से बिना हथियार लड़े देश को आजादी दिलाई। उनके समर्पण की ताकत ने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि विचारों से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता, क्योंकि जो इंसान अपने विचार महान रखता हो और सकारात्मक विचारों के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता हो, उस इंसान को कोई हरा नहीं सकता। आज के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है धैर्य और समर्पण की। सोशल मीडिया, तत्कालिक सफलता और दिखावे की दुनिया ने समर्पण की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है। युवा अगर समर्पण की भावना को अपनाए तो न केवल वे खुद बेहतर बनेंगे, बल्कि समाज, देश और दुनिया को भी नई दिशा दे सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं सुबह जल्दी उठने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने आराम को त्यागने के लिए? क्या आप तैयार हैं बार बार गिरकर उठने के लिए? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप भी इतिहास रच सकते हैं। याद रखें दोस्त, समर्पण का अंतिम रूप है सेवा। जब हम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, वह समर्पण का सबसे श्रेष्ठ रूप होता है। एक डॉक्टर का समर्पण मरीजों के लिए, एक शिक्षक का समर्पण विद्यार्थियों के लिए, एक सैनिक का समर्पण देश के लिए, यही सच्चा समर्पण है। समर्पण केवल लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। यह वह मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने अस्तित्व को सार्थक बना सकते हैं। आज मैं आपसे केवल एक बात कहूंगा, अगर आपने समर्पण करना सीख लिया तो आप वह हासिल कर सकते हैं जो अभी सिर्फ एक सपना लगता है। दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, हालात आपको थकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपका समर्पण अडिग है तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आइए हम सब अपने सपनों, अपने कर्तव्यों, अपने मूल्यों और अपने देश के लिए पूर्ण समर्पण का संकल्प लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज्ञा चाहता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।